हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा थर्ड लेक्चर या थर्ड कंसेप्ट सीखने का दिन है और मैंने आपके लिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे दो जो हुए हैं क्लास, उसमें भी दो बेसिक से ही लेक्चर हुआ है और क्योंकि बेसिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमारा जो पेपर आता है डायरेक्टली क्वेश्चन तो आता नहीं है, कंसेप्चुअली आता है, ठीक है। तो कंसेप्ट भी पता होते हुए हमें बेसिक सी टर्म्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि हम इंटरलिंक कर सके चीज़ों को और क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ या आज हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है और ये कंसेप्ट है। जैसे हमने जो देखी है बोविडी फैमिली में क्या क्या आता है, जैसे कि काऊ आती है, बफेलो आती है, शीप आती है, गोट आती है, ठीक है। इनके जो पैर होते हैं, इनका पैर का जो बेस होता है, जैसे अपनी जो फिंगर्स रहते हैं पैर के, वैसे उनका पैर का जो बेस रहता है वो दो इवन पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। उनको बोलते हैं आर्टियोडेक्टिल बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, उसको आर्टियोडेक्टिल बोलते हैं, ठीक है। और जो पेरिसोडेक्टिल मतलब जिनका ऑड टो होता है, सिर्फ एक सिंगल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाई हो, ठीक है। और जो ऑड टो होता है, इवन टो जो होता है, ये ऐसे दिखता है। उनके पैर का जो बेस है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जो ऐसे इवन दिख रहे हैं वो दो पार्ट, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। और इनको ही पैर में कुछ तो भी लगाते हैं, जो आयरन का होता है शायद, या पत्रे का बोलते हैं उसका, वो होता है कि उनके पैर में कुछ चुभे ना, तो वो इसको ही लगाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इवन टोड हुक। और ये जो है ऑल टोड हुक। तो पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। आर्टियोडेक्टिल जो है वो इवन टोड हुफ होता है। दे हैव रूमेन एंड दस दे एनिमल्स कैन परफॉर्म रूमिनेशन। मतलब उनके जैसे कि हमने सीखा था लास्ट इसमें कि जो काऊ, शीप, गोट और बफेलो जो होती है, उनका रूमेन सबसे बड़ा पार्ट होता है स्टमक का, ठीक है। और वो रूमिनेशन परफॉर्म करते हैं। जो एक बार जो भी खाते हैं उसके बाद जो मुंह चलाते हैं उसको बोलते हैं रूमिनेशन, ठीक है। रूमिनेशन करना, तो वो इवन टोड हुफ वाले एनिमल करते हैं। रूमिनेशन उनमें रूमेन होता है, इसलिए वो रूमिनेशन करते हैं। और वो 4 चैम्बर स्टमक उनमें रहता है, ठीक है। ये हो गया। और ये इसमें एग्जाम्पल है काऊ, शीप, गोट और बफेलो, ठीक है। इसके बाद आएगा पेरिसोडेक्टिल में होता है कि ऑड टो हुफ है, ठीक है। इसमें दे हैव ओनली 1 चैम्बर, एक चैम्बर रहता है विदाउट रूमेन, तो रूमिनेशन बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे वो। उसमें आता है हॉर्स, डोंकी और जेब्रा। दिखने को सेम मतलब एक जैसे टाइप के होते हैं। तो ये इनका जो पाम होता है वैसे होता है और इनका जो रहता है ये ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है उसके बेसिस पे, और एनाटॉमी मतलब जो अंदर की चीज़ें होते हैं उनको देखते हुए, ठीक है। हम सीखेंगे कि मार्फोलॉजी के बेसिस पे कैसा क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे एक काऊ है, फॉर एग्जांपल काऊ की एक्सटर्नल कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश और कर सके, ठीक है। जैसे उनके हॉर्न होते हैं, उनके ईयर होते हैं, उनका कलर होता है, उनका स्किन कलर होता है, ठीक है। और उनकी हाइट जैसे छोटी है, टॉल है या डॉफ है, इससे हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो है आपको याद कैसे रहेंगे, आपने एक बार जो कर लिया कि मिल पर्पस के लिए कौन से यूज़ होते हैं, बोथ पर्पस के लिए ड्यूअल पर्पस कौन से होते हैं, ये आगे सीखेंगे। उसके बाद आपको एक फट से याद हो जाएंगे क्योंकि ये एक ही इसमें एक बार समझना चाहिए कि कौन से आते हैं। एक बार वो आपने लर्न किए, आपको मैं वो सिखा दूंगी तो आपको फट से याद भी हो जाएंगे। जैसे इसमें आता है लॉन्ग हॉर्न ब्रीड है ना, जिनके भी लॉन्ग हॉर्न होते हैं वो लोग सब जो है डार्क पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे खेती के वर्क के लिए यूज़ होते हैं, उनके सब के हॉर्न लॉन्ग होते हैं, ठीक है। वो लॉन्ग हॉर्न ब्रीड को मैसूर टाइप भी बोलते हैं। उसमें आता है अमृत महल, हल्लीकर, कांग्याम और खिल्लान, ठीक है। अमृत महल और हल्दीकर ये जो है मैसूर टाइप है, ये सभी मैसूर टाइप है, बट ये दो है जो कर्नाटका के हैं, और ये खिल्लार है जो महाराष्ट्र की है, ठीक है। ये सब डार्क पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग ईयर ब्रीड मतलब जिनके भी ईयर जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। जैसे इसको गिर टाइप भी बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे कि गिर टाइप में है ना, गिर के साथ आने वाली सभी आएंगे, ठीक है। वो एक दो बार पढ़ लेंगे कि गिर टाइप में कौन कौन सी आते, तो हमें याद
रहने लगेगा। ठीक है, इसमें लॉन्ग ईयर मतलब कैसे, जैसे पेंडुलस, जैसे नीचे बड़े बड़े ईयर होते हैं, छोटू से नहीं होते, लंबे और पेंडुलस होते हैं। उसमें आती है गील, डांगी, देवनी और निमारी आती है। ठीक है, उसके बाद आता है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके बाद है दिल्ली स्किन। दिल्ली स्किन को और क्या बोलते हैं, सेवल टाइप बोलते हैं, मोंटेगो मेरी टाइप बोलते हैं, और ये नॉर्थ इंडियन ब्रीड है। ठीक है, नॉर्थ साइड में रहती है ये दिल्ली स्किन। इसमें सिर्फ 2 ही आते हैं, वो है सहीवाल और रेड सिंधी। ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की है, और ये भी दोनों भी नॉर्थ साइड में ही आते हैं। ठीक है, धानी टाइप जो है, धानी टाइप बहुत इजी है याद रखने को। धानी टाइप में एक ही आते हैं, वो है धानी। ठीक है, और उसमें उसके बाद आते हैं ड्राफ ब्रीड। ड्राफ ब्रीड में 3 आती है, सिरी, लोहानी और पोनवाल। पोनवाल जो है वो यूपी की है, सिरी जो है सिक्किम की है, और ये है लोहानी। उसके बाद है एक रहा है, वो है नॉर्थ इंडियन व्हाइट ब्रीड। इसमें आते हैं 2 टाइप नॉर्थ इंडियन व्हाइट ब्रीड में। एक का फेस ब्रॉड रहता है और दूसरे नैरो फेस। ब्रॉड फेस और नैरो फेस, ऐसा उनका क्लासिफिकेशन हुआ है, फर्दर क्लासिफिकेशन। इसमें आगे जैसे नॉर्थ इंडियन व्हाइट ब्रीड है, इसमें ब्रॉड फेस वाले और नैरो फेस वाले। ब्रॉड फेस वाले मतलब जिनका फेस बड़ा होता है वो वाले, और नैरो फेस मतलब उनका फेस छोटा होता है। ठीक है, इसमें आते हैं कांकरेज, नागौरी, मालवी और थारपारकर। इसका मैंने एक कोड बनाया, जैसे ना केटीएम। केटीएम कैसे याद रखेंगे, केटीएम बाइक होती है, हम याद रखेंगे, और ये ना केटीएम मतलब ना केटीएम। हम 1-2 बार पढ़ लेंगे कि ना केटीएम है तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, ना मतलब नागौरी। नागौरी मैंने एन क्यों लिखा है, एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एन से और भी है इसलिए मैंने एन लिखा है। ठीक है, उससे एन ए से एक ही है जो नागौरी आती। उसके कांकरेज कंफ्यूज हो सकता है कि कांकरेज और कृष्णा वैली, तो हमें कांकरेज ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ASDS पढ़ेंगे तो बहुत बार आएगा कि कांकरेज का फेस बड़ा होता है, बड़ा होता है, और एक बार नेट पे सर्च कर लेंगे कि कांकरेज कैसा दिखता है, तो आपको लाइफ टाइम के लिए वो याद रहेगा कि कांकरेज का फेस ब्रॉड होता है। ठीक है, बड़ा मुंह वाला। ठीक है, जैसे उसमें कांकरेज। फिर आएगी थारपारकर। थारपारकर क्या है, एक डेवलप ब्रीड है। ठीक है, और एम से आती है मालवी। एम से मालवी, एम से मध्य प्रदेश, और उसको ही नीलगाय बोलते हैं। ऐसे हर चीज़ जो हम सीखने वाले इंटरलिंक करते जाएंगे, जैसे जैसे हमें और पता हो जाएगा हम इंटरलिंक करते जाएंगे। ठीक है, आगे टाइम अगर मालवी आई तो कैसे याद करेंगे कि मालवी है, मालवी का आगे मध्य प्रदेश के, उसको और क्या बोलते हैं, नीलगाय बोलते हैं। ऐसे याद इंटरलिंक करते जाएंगे आगे आगे। ठीक है, जैसे कहा कांकरेज आया तो मैं पूछूंगी उसका फेस कैसा होता है, वो कौन सी टाइप की है, ऐसे पूछूंगी। ठीक है, उसके बाद आता है नैरो फेस। नैरो फेस में आते हैं गौलाव, राठी आती है, ये आर है, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है बट ये राठी है, राठी सरनेम होता है। ऑंग्लो और ये हरियाणा। ठीक है, उसमें मैंने एक बनाया कि गो एच आर। ठीक है, गो एच आर 2-4 वर्ड पढ़ लेंगे ऐसे, गो एच आर, तो हमें याद हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, सेकंड टाइम में होगा, थोड़ा सेकंड टाइम में थोड़ा याद हो जाएगा, थोड़ा सा याद नहीं रहेगा, अरे हाँ पढ़ तो लिया था, मैं एक बार देख लूंगी तो मेरे को याद होगा कि हाँ यही है। तो ऐसे होके हम एक बार हमें पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, यही करना है, मल्टीपल टाइम हर चीज़ की रिविजन करना है, और हमारे एग्रीकल्चर में हर चीज़ में यही लागू होता है कि आप जितना भी कर रहे हो ना, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ताकि आप एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आपसे वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम रिसोर्सेस नहीं रखने चाहिए, मिनिमम रिसोर्सेज जितनी ज़रूरत है और उसको ही रिवाइज करते जाओ और पक्का कर लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। रट्टा मारना ही ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी खुद एक साल सेल्फ स्टडी करके देखा है। जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, सिर्फ पढ़ के मैं समझ रही हूँ यार हाँ इसमें ऐसा थोड़ा सा होता है, हाँ मैं ऐसे याद रखूँगी, वो ना क्लियर कंसेप्ट होती है, ना हम उसको इंटरलिंक कर पाते हैं, ना क्वेश्चन छोड़ा पाते। मैंने खुद ये क्या हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे अभी तक ये पता नहीं थी, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, वो चीज़ें तो बहुत आसान है यार। एक बार कंसेप्ट पढ़ लो, हमें पता है इसमें ऐसे से, हम अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए एबल हो जाते हैं कि हाँ इसका ये आ सकता है इंटरलिंक करके। तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पढ़ेंगे तो अपने को 100% पढ़ने को मिलेगा, बट हमको जो भी 70-50% मिलेगा, उसके आगे पीछे ना सब कोई भी कवर नहीं कर सकता है सब कुछ। तो ठीक है ना, कुछ छूटता है, तो वो अगर हमें कुछ कंसेप्ट पता है तो वो उसके आगे पीछे का हम लिंक कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा जब हमें कंसेप्ट क्लियर है। तो मेन ये है कि कंसेप्ट ही क्लियर करो, चाहे वो छोटी रहे बड़ी रहे। ठीक है, छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम बड़ा कुछ अचीव कर पाएंगे।
तो इसके बाद है नैरो फेस में आता है गौड़ाऊ, राठी, ओंगलो और हरियाणा। एक ऐसे याद रखेंगे, GOHR। GO मतलब G फॉर गौड़ा, O फॉर ओंगलो, H फॉर हरियाणा, R फॉर राठी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।